श्री भरत जी महाराज नंगे पांव जब जाने लगे, मैया कौशल्या ने जब पैरों के छालों को देखा, निकट बुलाया, भरत जी से कहा, भरत छाले पड़ गए हैं पुत्र, बहुत कष्ट हो रहा होगा ना। भरत जी ने मैया से कहा, माँ पैरों में पड़े छालों को तो तूने देख लिया, जो छाले मेरे हृदय पर पड़े हैं वो मेरे रघुनाथ जी के सिवा कोई देखने वाला नहीं। माँ मेरे साथ चहुं दिशा से घात हो गया, माँ करम पटकला फेड़ा पर से बीछी मरलस माई दिखलाई। ये लोग समझी हैं ढोंग करत बा, ई दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुवीर बिना अब केहू ना पतियाई। भरत जी कहते हैं, माँ पैरों के छालों को तू देख सकती है, तू मेरी जननी है, तू मेरे कष्ट को समझ सकती है, पर माँ मेरे हृदय पे लगे छाले दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। मैं किसी से कहूंगा ना माँ तो लोग सोचेंगे कि पहले माँ को प्रेरित करके राज्य मांग लिया, अब ढोंग रचा रहा है। मैया मेरे कर्म ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज माँ मुझे इतना विश्वास है, संसार भरत को धोखा दे तो दे, लेकिन मेरे भैया मुझे कभी अपने से दूर नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तीर्थराज प्रयाग में सबने स्नान किया, भरत जी ने त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किया। क्यों? क्योंकि त्रिवेणी में गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती है। ये वही सरस्वती है जिसने मंथरा की बुद्धि फेरी और अयोध्या में अनर्थ करके भैया को दूर भेज दिया। मैं नहाऊं, कहीं मेरी मति भी मेरे राम के प्रतिकूल हो गई तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं स्नान किया त्रिवेणी में। भैया भरत तीर्थराज प्रयाग के मध्य खड़े हैं और वहां जब तीर्थों के राजा को अपने सामने देखा, भरत जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और दोनों हाथों को जोड़ कर कहने लगे, मांगो भीख त्यागी निज धर्म। मैं अपने धर्म का परित्याग करके हे तीर्थराज आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। किस धर्म का त्याग? भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज हमारे रघुकुल में देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाता है, कभी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन आरती काह न करिय कुकरे हो। दुख में व्यक्ति कोई भी कुकर्म कर देता है, फिर धर्म अधर्म के विचार से परे उसकी मानसिकता हो जाती है, मैं भिक्षा मांगू। तीर्थराज ने विचार किया, मेरे पास अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, संसार के जीव इन्हीं चारों में से मेरे पास कुछ मांगने आते हैं। भरत जी आपको बताइए कि आपको इन चारों पदार्थों में से मैं क्या प्रदान करूं? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों नहीं? अरे जिस अर्थ के चाह में अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उस अर्थ को लेकर क्या करूंगा? धर्म की भी कामना में आज से त्याग देता हूँ। धर्म का पालन करते करते पिता परलोक चले गए, भैया जंगल चले गए, इस धर्म को लेकर मैं क्या करूंगा? काम की चाह नहीं, कैकेयी की कामना थी मुझे राजा बनाने की, देखो ना भिखारी बना तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं।
मोक्ष, मैं सगुण उपासक हूँ, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है। तीर्थराज विचार कर रहे, अब मैं क्या दूंगा, 4 ही तो है वस्तु में मेरे पास, मैं क्या प्रदान करूंगा भरत जी को। तब भरत जी ने हाथों को जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। भरत जी ने कहा, मुझे हर जन्म में मेरे भैया के चरणों का प्रेम दे दो। सीता राम चरण रति मोरे, मेरे श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति मेरे हृदय में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, मुझे ये भिक्षा दे दो। मैं यहाँ बैठे हर भक्त से हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना करूं, आप कहीं भी हो, किसी तीर्थ स्थान में हो, कोई पूजा विशेष अनुष्ठान करा रहे हो, जब सारे संकल्प आपका पंडित जी पूर्ण कर दें तो विप्र देवता से कहिए, सरकार एक और संकल्प में आप जोड़ दो कि मेरे इष्ट के प्रति मेरे हृदय में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। विप्रदेव संकल्प जब कराते हैं तो कहते हैं, प्राप्त लक्ष्मी आए, अप्राप्त लक्ष्मी आए, जो लक्ष्मी आए वह विराजमान रहे। सभी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना और, कि मेरे ठाकुर के प्रति प्रेम मेरे हृदय में रहे। मैं सच कहूं भैया, आप जिस दिन परमात्मा को एक क्षण के लिए भी अपना मान लेंगे ना, परमात्मा अपना जीवन के डोर को उसके हाथ में सौंप देता है। ये वो ठाकुर जी हैं। जीवन में सबको पता है जीते जी का समय है, फिर सबको मरना है, कोई अमृत पान करके नहीं आया, सब मरेंगे, पर मरना तो है, कैसे मरना है इस बात को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हम तय करेंगे। मिट्टी का चोला है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। लाखों अमीर हो गए, लाखों गरीब हो गए, जब खाक में मिले दोनों दोनों बराबर। ऐसा नहीं कि ये जो मिट्टी का शरीर है, जब किसी अमीर का देह छूटेगा तो अलग चिता सजेगी, कोई गरीब मरेगा तो लकड़ी की चिता सजेगी। सबकी एक स्थिति होनी है। कोई आज भले 60 लाख की गाड़ी में घूम ले, पर 25 रुपए के घड़े में ही सबको हरिद्वार और गंगा किनारे पहुंचना है। इससे ऊपर की किसी की स्थिति नहीं है, हम सब का वही विधान। तो मिट्टी का जो चोला है, इस चोले को जरा संभाल के रख लिया जाए, जरा विचार के इसको खर्च किया जाए।
अगर भरोसा नहीं है तो इस बिना भरोसे के जीवन को इसी भरोसे के साथ जिया जाए कि इस जिंदगी का ज्यादा भरोसा ये जाएगा। भरोसा जब इस बात पर होगा बहुत दिन जीना है तो गलतियां करेंगे, और भरोसा जब इस बात का होगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है जो कभी भी हो सकती है, तो गलतियों के फिर चांस कम हो जाते हैं। भरत जी लेकिन एक शर्त और रखते हैं, कहते हैं तीर्थराज से, मैं तो इनको प्रेम करूं लेकिन जानहि राम कुटिल करी मोही, ये लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। मैं इनको प्रेम करूं पर बदले में ये मुझे प्रेम ना करें। क्या संसार में ऐसा कोई प्रेमी आपको नजर आता है क्या जो ये कहे हम प्रेम करें पर वो मुझसे प्रेम ना करे? मैंने आपसे शायद द्वितीय या तृतीय दिवस में यही बात दोहराई थी, यहाँ पर प्रेम मिलना असंभव के बराबर बात है। यहाँ मोह है, किस चीज से है? हमारे आपके शरीर से, इसके ऊपर कुछ नहीं, शरीर से बस। शरीर जब तक साथ दे रहा है तब तक प्रेम उमड़ेगा, और जिस दिन ये शरीर खाट के भीतर समाता है उस दिन सबके प्रेम के चेहरे सामने चले आते, कोई प्रेमी नहीं, कोई फिर आपको पूछने वाला नहीं है। और एक बात कहूं भैया, हमें लग रहा है कि हम शरीर से और हम किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, पर जाने अनजाने ही सही हम प्रेम अपने परमात्मा से ही करते हैं। क्यों? शरीर के भीतर प्राण रूप में कौन बैठा है? कौन है शरीर के भीतर प्राण के रूप में? भगवान ही बैठा है ना। यही भगवान जिस दिन इस शरीर को छोड़ देता है, जिस शरीर की अरबों के कीमत में पूजा होती है, वो शरीर 2 कौड़ी के बराबर। पशु की तो चमड़ी भी मरने के बाद काम आ जाती है, मनुष्य के शरीर का तो वो भी मोल नहीं है, इसकी तो चमड़ी का भी कोई मोल नहीं है, बिल्कुल बेमोल। जिसको हम कहते हैं इससे हमने प्रेम किया, ये नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे। जिस शरीर से कहते हो ना, शरीर तो यही रहता है, निकलते तो प्राण और परमात्मा के रूप में शरीर यही है। अगर आप इस शरीर को प्रेम समझते हैं तो ये यही है, अब तुम प्रेम करके दिखाओ। प्रेम रात्रि भर उस शव के साथ बैठना मुश्किल हो जाता है। जिसको कह दिया जाए तुम आज रात्रि शव के साथ रहोगे, उसके प्राण अपने सूखते हैं। क्यों? अब ये तो भूत है, ये कोई अपना थोड़ी ना है, ये अपना नहीं है। मैं ये बात ये नहीं कहना चाहती कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, इस चक्कर में कतई मत आइएगा। मैं फिर अपनी बात दोहराऊं, छोड़ने के चक्कर में मत पड़िएगा। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, जबरदस्ती छोड़ने वाले का कुछ नहीं छूटता है। इनको जब आप इनको पकड़े रहो, जिस दिन इनको लगेगा कि अब इसका छुड़ा देना है, ये स्वयं छुड़ा देंगे। आप इनको पकड़ कर बैठिए, और जब आप सोचोगे सब छोड़ के तब इनको पकड़ूं, ना ये माया कभी छूटेगी, ना ये कभी पकड़ में आने वाले। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, जो हो समर्थ हो तुम। मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा हूँ आपकी शरण में हूँ। और सुना है आप पतित पावन कहे जाते हैं, कहे जाते होंगे। जब मेरा उद्धार करोगे तो आपको पतित पावन मानूंगा। सुना है आप करुणा निधान कहे जाते हैं, होंगे आप किसी के लिए। जब मुझ पे करुणा करोगे तब ना मैं आपको करुणा निधान समझूं। सुना है आप भक्तों को अपनाते हो, अरे होंगे आप भक्त वत्सल औरों पे, मुझ पे अपनी वात्सल्यता बरसाओ तो ना मैं आपको भक्त वत्सल मानूं। दीन दयाल सुनियो जब ते तब ते, मन में यह बात बसी है, तेरो कहाय के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। एक ही आसरो तेरो मलूक नहीं, प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नाही तेरी हंसी है। अगर मैं भटकता रहा संसार में तो मेरी हंसी नहीं होगी। जिस प्रकार अगर बच्चा नकारा बन के घूमे तो बच्चे को गाली कम पड़ती है, माई बाप को पड़ती है। कैसे पाला है बच्चा नालायक बन के घूम रहा है,
मैं अगर ठोकर खाऊंगा ना तो मुझ पर नहीं आप पर उंगलियां उठेंगी, मैं आपका हूं। ये विश्वास भरत जी कहते हैं मैं इनको प्रेम करूं, ये मुझे प्रेम ना करें। ऐसा हो सकता है क्या? तुम उन्हें प्रेम करो और ये ना तुम्हें प्यार करें। बेखबर इतना ये सरकार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये प्रेम ना करें, आप प्रेम करो और ये ना करें, असंभव। एक भक्त था, वो ठाकुर जी को सखा रूप में मानता था, रोज मंदिर जाए, बातें करे। एक दिन हुआ क्या, बोला कि आप मेरे साथ रहते हो? बोला रहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, बोला मुझे पता नहीं चलता, कैसे मानूं? बोला तुमको जब ऐसा लगे ना, तुम सागर के किनारे जाकर टहलने लगना। जो सागर के किनारे रेत पड़ी है उसमें 2 कदम तुम्हारे दिखाई देंगे और तुम्हारे ही साथ साथ मेरे पैरों के निशान तुम्हें दिखाई देंगे। अच्छा चल रहा था। एक बार हुआ क्या, उसके जीवन में परिस्थितियां बदली, माता पिता का देहांत हुआ, दुनिया वालों ने ठुकरा दिया। अब बिल्कुल उदास सागर के किनारे भटकने लगा। सोचा मेरा परमात्मा मेरे साथ चल रहा होगा। आज जब चला, इसके पैरों के निशान दिखाई दिए पर भगवान के पैरों के निशान नहीं बने। रोने लगा, सीधा चिल्लाकर सागर की लहरों में कूद गया कि दुनिया ने छोड़ा मुझे मंजूर था, तूने छोड़ दिया ये मुझे मंजूर नहीं, क्या करूंगा जी कर। जब सागर की लहरों के भीतर जाने लगा, ठाकुर जी ने हाथ पकड़कर बाहर खींच के निकाला। बोला तू पगला है, बावला हो गया है, क्यों मरने गया था? युवक ने कहा आपने मुझे छोड़ दिया, मुझसे ये दर्द नहीं सहा गया। ठाकुर जी ने कहा कैसे तुझे पता चला मैंने तुझे छोड़ दिया? बोला रोज 4 पैरों के निशान होते थे, 2 मेरे 2 आपके, आज मेरे कदम के निशान बने पर आपके नहीं बने, मैं समझ गया छोड़ दिया आपने। ठाकुर जी ने कहा बाबरे, जो पैरों के निशान बने थे वो तेरे नहीं थे, मेरे थे। बोला आपके थे और मेरे कहाँ हैं? बोला पगले, तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा था, तो तेरे पैरों के निशान कहाँ से धरती पर बनेंगे? सुख जब होता है मेरे भक्त के जीवन में, उस समय मैं अपने भक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ, लेकिन जिस पल मेरे भक्त के जीवन में दुख आता है फिर मैं कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, उसे मैं अपनी गोद में उठा लेता हूँ। ये मेरे ठाकुर का स्वभाव। भरत जी तो कह रहे मुझे ये प्रेम ना करें, वरदान लिया, आगे बढ़े और तदुपरांत मंदाकिनी के तट पर सबको रोक करके भरत जी, शत्रुघ्न जी, निषाद जी के साथ गए प्रभु की कुटिया में। थोड़ी दूर से ही भैया भरत और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करते करते कुटिया के द्वार पर पहुंचे। जैसे द्वार पर पहुंचे वहीं पे खड़े खड़े भरत जी, एक लाठी होती है ना, सीधी खड़ी करो और छोड़ दो, लाठी की तरह, एक दंड की तरह भरत जी सीधा गिरे। मुख से एक आवाज आई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परि उलपुट की नाई, भूतल परि उलपुट की नाई। भरत जी ने दंड के समान तुरंत गिरकर मुख से कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, रघुनाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भरत जी ने जिस करुण पुकार से पुकारा, आप मानस में दर्शन करिएगा। लखन लाल ने पहले सुना। क्या ये संभव है कि आमने सामने 2 लोग बैठे हैं और इस नीचे वाला सुन ले और जो ऊपर बैठा वो ना सुन पाए? राम जी नहीं गए उठाने, क्यों? थोड़ी देर पहले लखन लाल ने इन्हीं भरत जी के ऊपर संशय किया था कि ये राज्य के लोभी हैं, आक्रमण करने आए हैं। मानो राघव जी संकेत कर रहे, लक्ष्मण मेरे जिस भरत को तुमने राज्य का लोभी समझा था ना, अब जब तक तुम मुझसे नहीं कहते कि भैया भरत को उठा लीजिए, तब तक मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। जैसे ही यह बात सुनी, लखन लाल ने तुरंत प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रखकर कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा। सुनते ही
जी रघुनाथ जी। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भरत जी की ओर देखा। अच्छा, राम जी ने कोई प्रश्न किया था लखनलाल से। लखनलाल उत्तर दे रहे। उत्तर छोड़ देंगे तो स्वामी का अपराध होगा, अगर नहीं बताते हैं तो भक्त का अपमान हो रहा है। ऐसी स्थिति बताई जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो और आकाश में अचानक से वर्षा शुरू हो जाए और वो जिस तीव्रता से डोरी को खींचता है। शीघ्रता से अपने सवाल का उत्तर दे करके लखनलाल ने कहा, भैया भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। सुनते ही भा शब्द सुनते ही राम जी खड़े हो गए, रा शब्द सुनते ही दौड़ पड़े और ता शब्द पूरा होते होते बर बस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। दौड़ करके गए, भरत जी को अपने गले से लगाया। उस प्रेम का दर्शन करके चित्रकूट के पत्थर भी पिघल गए। सबसे भेंट करा के कई मैया से प्रथम मिले। गुरुदेव से मिलने के बाद अब सभा लगी है। राम जी गुरु जी से कहते हैं आप आदेश करो। गुरुदेव ने कहा, राम जी मैं तो अपने ज्ञान को भरत जी के प्रेम के आगे कब का छोड़ चुका हूँ। मेरा ज्ञान तो भरत प्रेम के आगे कब का अपने घुटने टेक चुका है। मेरे में अब सामर्थ्य नहीं कि मैं निर्णय लूं। अगर मैं निर्णय लूंगा तो मेरा निर्णय भरत के पक्ष में चला जाएगा। मैं निष्पक्ष नहीं निर्णय ले पाऊंगा, आप निर्णय लो। राम जी ने कहा, तो मेरा भरत बताए कि मुझे क्या करना है। भरत जी महाराज से पूछा। भरत जी ने कहा, मैं तो ये चाहता हूँ आप अयोध्या चले, राज सिंहासन को स्वीकार करें, अथवा प्रभु आप मैया को लेकर जंगल चले जाएं और मैं और शत्रुघ्न वनवास की अवधि को काट लेते हैं। ये गुरु जी का सुझाया हुआ मार्ग है। गुरु जी ने कहा था या तो भरत एक उपाय है, वनवास ही पूरा करना है, पिता के वचन तो वो कोई भी पुत्र कर दे, आप कर सकते हो। आप वन में चले जाओ, मैं श्री सीताराम जी को लेकर लौट जाऊं। भरत जी ने कहा, अगर ये बात है तो कानन करऊं जन्म भरी वासु। अगर मेरे जाने से भैया लौट जाए तो भरत 14 वर्ष के लिए नहीं, जीवन भर के लिए जंगल में रहेगा। मैं अयोध्या आकर मुख नहीं दिखाऊंगा। यही गुरुदेव का ज्ञान धरा का धरा रह गया, बह गया उस प्रेम के प्रवाह में। भरत जी ने कहा, आप अयोध्या चले जाएं या मुझे भी अपने साथ रख लें। राम जी से कहा, प्रभु आप राजा बन जाएं और अयोध्या के राजगद्दी को चलकर संभालें। राम जी ने एक क्षण नहीं लगाया, बोला ठीक है, जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूंगा। इतना सुनते ही भरत जी महाराज सोच में पड़ गए। क्या मैं अपने स्वामी को आदेश कर रहा हूं कि मेरा स्वामी क्या करेगा? मैं इनको बंधन में डाल रहा हूं। ना 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 ना, मैं सेवक हूं, ये स्वामी हैं, इन्हें नहीं, मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है। तुरंत भरत जी ने कहा, भैया भूल जाइए जो मैंने कहा, सब भूल जाइए। अब तो मैं एक बात कहता हूँ प्रभु, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ
मेरे सर्वस्व तुम्हीं प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथे, तुम्हें छोड़ कर नाथे किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। चलूँगा वहीं मैं चलूँगा। भरत जी ने कहा प्रभु आप आदेश करो। भरत जी से राघव जी ने कहा तो एक काम करो भैया, आप अयोध्या जाओ, मैं राजगद्दी स्वीकार करता हूँ, पर 14 वर्षों के उपरांत तब तक आप इसे मेरी अमानत समझकर स्वीकार करो। भरत जी को अवलंब चाहिए जाने से पहले। यहाँ पर राघव जी ने श्री पादुका अवतार धारण किया है, पादुका पहन कर नहीं गए हैं रघुनाथ जी, नंगे पांव यात्रा हुई है। प्रभु ने अपने भरत जी के लिए ही मानो श्री सीताराम जी ने स्वयं को पादिका स्वरूप में परिवर्तित करके धारण कराया है भरत जी को। भरत जी ने शीश पर धारण किया, प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही। शीश पर धारण करके भरत जी अयोध्या आए, राज सिंहासन पर उस पादुका को विराजमान कराया और स्वयं नंदी ग्राम में चले गए। अयोध्या से थोड़ी दूर पर स्थान है भरत कुंड की स्थली। नंदी ग्राम में जाकर भरत जी धरती में गड्ढा खोदकर उसके भीतर शयन करते हैं। क्यों? स्वामी मेरे भूमि पर सोते हैं, अगर मैं भी भूमि पर सोया तो आसन एक बराबर हो जाएगा, इसीलिए गड्ढा खोदकर भूमि में शयन करते हैं। 14 वर्षों की अवधि चारों भैया ने इसी तपस्या के साथ एक जैसी काटी। मैं बार बार आपसे नित्य की कथाओं में कहती हूँ, भगवान से मांगना बुरी बात नहीं है, मांगिए तो भगवान से मांगिए, नहीं तो किसी से मत मांगिए। दुनिया एक पैसा देती है, जीवन भर का एहसान लाती है, मांगिए, पर कोई तो दिन ऐसा हो जिस दिन भगवान से आप भगवान को मांग कर देखो, इनको भी अच्छा लगे। ये रोज दुनिया की चीज मांगता है, पर कभी कभी ये मुझे मांगता है। भगवान किस गुण पर हमारे रीझ जाए ना भैया, जान नहीं सकते। बार बार एक प्रार्थना करूं, ज्यादा कुछ नहीं लगता है। भजन करने में टाइम लगता है क्या? 108 माला करने में आपके हिसाब से कितना समय लगेगा? जल्दी कहिए, कितना टाइम लग जाएगा? 5 मिनट। अच्छा चलिए आपको कराती हूँ, 108 माला करेंगे, साथ में करते। राम 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 एक, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 कितना हुआ? कितना हो गया होगा? एक बार में कितनी बार राम बोला? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। और 20 के हिसाब से करेंगे तब तो ज्यादा हो गया। 18 बार में ही आपकी 108 की माला हो गई ना? अरे हाँ बोलिए, हो कितना टाइम लगा?
मुश्किल से 1 मिनट आप अपने ये तो हमने संगीत के साथ गाया तो इतना समय लगा, आप ओरल में कहोगे तब तो और कम समय लगना है। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते भर में आपकी राम राम हो, चाय की एक चुस्की लीजिए दूसरी वाली लेने भर में हो जाएगी। इतने में 18 बार में ही 108 हो गया, पर हमने 20 कराया। क्यों कराया? कल हमारे ठीक सामने ठेला लगा था गुपचुप का, जस्ट स्ट्रेट, आज तो आइसक्रीम लगी हुई है, कल गुपचुप का ठेला लगा था। किसने किसने खाया है? हाथ ऊपर करियो। का कलंक लग जाएगा का? किसने किसने खाया? हाथ ऊपर करियो। हम तो देखो ऊपर की, हमने खाया है, आप लोगों ने भी खाया होगा ना। अच्छा, एक ईमानदारी से बात बताइए, पानी वाला देते हैं भाई साहब, उतने में तृप्ति हो जाती है क्या? आखिरी में क्या मांगते हैं? सूखी पूरी मांगते हैं ना भैया। वो चटनी डाल के, हल्का नमक डाल के, बिना सूखी 100 रुपए की खा लीजिए। जब तक सूखी वाली दोने में ना आए तब तक आत्मा को तृप्ति मिलने वाली। आपको मुफ्त की चीज इतनी अच्छी लग रही है तो भगवान को 2 बढ़ा देंगे तो क्या घाटा हो जाएगा? हा? आपने मान लो 108 में खिलाया ठाकुर जी को रस वाली पूरी गुपचुप, और 2 आपने जो किया ये ठाकुर जी को सामने समर्पित है सूखी पूरी। जैसे हमें अच्छा लगता वैसे आपको भी अच्छा लगता होगा। 1 मिनट का समय भी नहीं लगता राम नाम भजने में, और 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा मरने में। मर भी 1 मिनट में सकते हैं और तर भी 1 मिनट में सकते हैं। अब किस मिनट में आपको क्या करना वो आप जानिए, आपका क्या हम जाने, वो और किसी की जिम्मेदारी नहीं है।